आज मैं आप लोगों के लिए गर्मियों के हिसाब से बड़े ही मज़ेदार दही फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको मैंने दिल्ली वालों के स्टाइल में बनाए हैं और ये गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे भगरी हुई दही फुल्कियाँ, जिसे देखते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। आज आप लोगों को इसको ठेले वाले स्टाइल में बिल्कुल दही बड़े देखने को मिलेंगे। तो बड़े हमने बेसन से तैयार करें और आप देखेंगे ना ही ये हार्ड होंगे और ना ही इसमें गुठली बनेगी। एकदम मार्केट स्टाइल के जालीदार सॉफ्ट भल्ले बनकर तैयार होंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर करी थी मूंग माश दाल के दही बड़ों की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ मैं आपसे, और हैदराबादी दही बड़ों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, और मीठे दही बड़ों की भी रेसिपी अच्छी कर चुकी हूँ शेयर मैं आपसे। तो मेरे चैनल दही के जायके पर ये तमाम दही बड़ों की रेसिपी अपलोड है, जो कि आप लोगों ने बेहद पसंद की इन तमाम दही बड़ों की रेसिपी को। और आज आप लोगों की ही फरमाइश पर मैं बेसन के भल्ले बना रही हूँ, जो कि एकदम बनेंगे सॉफ्ट जालीदार। तो इसके लिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करो। दही के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए दिखने वालों से रिक्वेस्ट है बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो चले मज़ेदार से यमी से दही बड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही यमी सॉफ्ट दही बड़ों की रेसिपी लेकर आएंगे। तो दिल्ली स्टाइल के दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे दही बड़ों के लिए, जिसके लिए मैंने 6-10 गोल वाली लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं, 3 मैंने लहसुन की लौंग ले लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, फिर इनको हम पीस लेंगे। बस हमने थोड़ा सा ही पानी शामिल किया ताकि ये आसानी से पीस जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारी लाल चटनी लहसुन वाली तैयार हो गई है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने बेसन ले लिया है। यहाँ पर हम बेसन के जालीदार भल्ले बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया, इसको छान लिया है। मैंने ½ टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें शामिल किया, 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा शामिल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ½ टीस्पून जो है प्याज ले ली थी, मैंने उसको चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर चाहें तो लाल लहसुन की चटनी जो हमने पीसी है वो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ज़ीरा और जो हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं उनको स्किप करके आप यहाँ पर लहसुन की लाल चटनी भी शामिल कर सकते हैं। तो वो डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, जिस तरह हम पानी डालकर मिक्स कर रहे हैं। तो पानी यहाँ पर हमने इतना डालना है कि हमने इसका ना बहुत ज़्यादा रनी रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी ना हमने बहुत थिक रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने बैटर को घोल लिया है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से आपने बैटर को घोल लेंगे। रेस्ट दिया था मैंने इसको 10 मिनट का। 10 मिनट बाद 10 मिनट का रेस्ट देने के लिए जब मैंने रखा तो मैंने ऑयल कितने गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने टेस्ट करने के लिए एक डाला कि ऑयल हमारा गर्म हो गया या नहीं हो गया। तो परफेक्ट हमारा ऑयल गर्म हो गया। यहाँ पर हमने बेसन डालकर फुल्कियाँ बनानी अपनी शुरू कर दी हैं गरम ऑयल में। और इस तरह देखिए 1 बाय 1 करके हम फुल्कियाँ शामिल करते जाएंगे। और मीडियम टू लो पर हमारा, पहले हमने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया, फिर अब हमने मीडियम टू लो कर लिया फुल्कियाँ डालते हुए टाइम, ताकि अंदर से हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार बने। 7 मिनट में हमारी फुल्कियाँ आराम से बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम फुल्कियों को निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इनको हम पानी में डिप करेंगे। पानी मैंने बिल्कुल सादा लिया, यानी इसमें मैंने नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया, चूँकि हमारी फुल्कियों में नमक है इसलिए हमने पानी में कुछ भी शामिल नहीं किया। इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए फुल्कियों को पानी में डिप होने के लिए छोड़ देते हैं। इधर मैंने 250 ग्राम दही ले लिया है, जिसको मैंने बीट कर लिया। मेरे पास मशीन निकली हुई थी तो इसलिए मैंने मशीन से बीट कर लिया। आप चाहें तो विस्क की मदद से दही को फेंट सकते हैं, नहीं तो मिक्सी जार में भी डालकर फेंट लीजिएगा दही को। यहाँ पर जो हमने लाल लहसुन की चटनी पीसी थी वो हमने 1 से 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने शामिल कर दी। आप अपने स्पाइस के टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर चटनी शामिल कर लीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 टीस्पून यहाँ पर चटनी के शामिल कर दिए थे। चटनी को अच्छी तरह से हमने दही में मिक्स कर लिया है। यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे पानी में सोक किए हुए फुल्कियों को, और हमने शामिल कर दिए हैं अब अपने दही वाले मिक्सचर में। आप यकीन करें इतने सॉफ्ट हो गए, आप देख रहे हैं साइज़ में भी पानी में डिप होने से साइज़ में भी हमारे बड़े जो हैं वो बड़े हो गए हैं। अच्छी तरीके से हमने दही में इन तमाम फुल्कियों को डालकर मिक्स कर लिया है।
अब यहाँ पर बारी आती है भगार की। तो भगार मैंने एक ज़बरदस्त सा तैयार किया, जिसमें मैंने ऑयल लिया और यहाँ पर मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। आप चाहें तो कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा भगरे हुए दही बड़े तैयार हैं। यहाँ पर हम इसको हरा धनिया से गार्निश करेंगे और लाल कुटी हुई मिर्चों से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो लाल कुटी की मिर्चों की जगह आप चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त है दही बड़े। तो भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितने नरम सॉफ्ट दही बल्ले बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इशारे में ही फुल्की टूट रही है, इतने सॉफ्ट जालीदार बने। अंदर भी आप देख रहे हैं कोई गुठली नहीं बनी है, इतने ज़बरदस्त से बने हैं। आप लोग रेसिपी बनाएं इंशाअल्लाह ताला। मैं कह रही हूँ आपकी भी इसी तरह मज़ेदार सॉफ्ट जालीदार बड़े बनकर रेडी होंगे। यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोई इतने नरम सॉफ्ट दही बल्ले बनकर तैयार हुए, वो भी बेसन से। बेसन हर घर में मौजूद होता है और गर्मियों में बनाएं, इंजॉय करें, रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक दें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर हाजिर। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।